साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा फिर जहां क्यों बसाते नहीं। साथियों, हम सभी के जीवन में कभी पर्सनल लाइफ में, कभी प्रोफेशनल लाइफ में असफलता का दौर आता ही है। यही जीवन का चक्र है। परंतु एक बार की असफलता, एक बार के धोखे के बाद में बस मन महसूस करके बैठ जाना बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं होगा। दूसरा मौका जीवन को अवश्य देना चाहिए। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में केतु देव की प्लेसमेंट कब कब ऐसा मौका इस लग्न के जातक या जातिका को प्रदान करती है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा करेंगे कि केतु देव की जो महादशा है वो मीन लग्न के जातक के लिए कैसी रहती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं। 12 नंबर जो है वो लग्न में ही लिखा हुआ है और लग्न में 12 नंबर लिखा होना अर्थात 12 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि यह है एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। कैसी रहेगी केतुदेव की महादशा, एक एक करके केतु की जो प्लेसमेंट है, केतु की जो स्थापना है, उसके अनुसार हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको जाने इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना ऐसे सभी जातक और जातिकाओं के लिए जो कि ऋण जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऋण लिया तो किसी उद्देश्य से था, परंतु भविष्य पर हमारा जोर नहीं है, वो प्लानिंग हमारी ठीक से नहीं हो पाई और ऋण के दुष्चक्र में यदि आप फंस चुके हैं, मोबाइल फोन आपको स्विच रखना पड़ता है, घर में कोई आता है उसको झूठ बोलना पड़ता है, घर से निकलना यदि आपका दूभर हो गया है, तो 17 जून 2023 इस डेट को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन मंगल का अनुष्ठान ऋण मुक्ति के लिए किया जा रहा है। और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं, ऋण मुक्ति यदि चाहते हैं, तो आप जो फोन नंबर है इस पर संपर्क जरूर करें कि कैसे आप भाग ले सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में केतु देव लग्न में ही विराजमान है, तो इनकी दशा अंतरदशा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक इसलिए भी नहीं रहेगी क्योंकि यहां पर ये शत्रु राशि में आ गए हैं। और जब जब भी इस व्यक्ति को केतु की दशा या अंतरदशा आएगी, पहली बात तो इसको गांठ बांध लेना चाहिए कि नया कोई भी कार्य इनको शुरू नहीं करना है। इनके व्यक्तित्व में एक प्रकार से तामसिकता, जी हां, नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति, व्यसन, इन सब को बढ़ाने वाली ही साबित होगी केतुदेव की महादशा। साथियों, यदि केतुदेव धन भाव में, द्वितीय भाव में यदि विराजमान है, तब भी इनके लिए ये एक जीवन की बुरी दशाओं में से एक दशा होगी, क्योंकि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, पिता के साथ में मतभेद, काका के साथ में मतभेद,
और अपनी वाणी से ही स्वयं का नुकसान करने की स्थिति केतुदेव लगातार पैदा करेंगे और अपने कुटुंब से आपको काट करके रखने का कार्य भी यहां पर केतुदेव करेंगे स्पष्ट रूप से। साथियों, यदि तृतीय भाव में केतुदेव विराजमान है तो यहां पर वो लगभग नीचता का ही प्रभाव आपको देंगे। हालांकि वो आपको, क्योंकि मित्र राशि में है, तो थोड़ी सी सफलता अवश्य दे देंगे। आपको किसी कार्य में, व्यापार में, नौकरी में, राजनीति में, प्रशासन में थोड़ी सी सफलता मिलेगी और वो सफलता आपके सिर चढ़ करके बोलने लगेगी। और इसका मतलब यही होगा कि छोटी सी सफलता को यदि आप पचा नहीं पाए हैं तो फिर बड़ी सफलता कैसे आपको मिल सकती है। सपने ये व्यक्ति बहुत बड़े बड़े देखता है, परंतु उसको पूरा करने के लिए प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता, खासतौर पर केतु की दशा अंतर्दशा में। साथियों, यदि केतुदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो नीचता का ही परिणाम देंगे। सुख होगा, संसाधन होगा, गाड़ियां होंगी, परंतु उनका ये उपभोग आपको नहीं करने देगा। जैसे ये कहें कि राजयोग से, गद्दी से आपको छू करके ये निकालने का कार्य करेगा। यदि सक्रिय राजनीति में है तो फिर ये आपको, चुनावी राजनीति की यदि बात करें तो कुछ महज वोटों से हार करने की कार्य भी, यदि वो केतु की महादशा में चुनाव हुआ है, वो करते हैं। और किसी भी प्रकार से ये जो व्यक्ति है दूसरों के कार्य करा देगा, परंतु ये अपने कार्य नहीं करा पाएगा। और हर बार केतु की दशा अंतर्दशा में जो चेयर है, जो कुर्सी है, जो राजयोग है, उसको छू करके आने का ये काम करेंगे। फलीभूत ये राजयोग को नहीं होने देगा। साथियों, यदि केतुदेव पंचम भाव में विराजमान है, जो कि संतान का भाव होता है, तो ये संतान में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है यहां पर। इसके साथ ही ये इस जातक या जातिका की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न करता है। खासतौर पर यदि कॉलेज में है ये, तो इसको संगत बुरी मिलने की पूरी आशंका होती है। और मेहनत ये यदि करता भी है पढ़ाई में तो उसके मुताबिक इसको रिजल्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं किया जाता है। साथियों, यदि केतुदेव षष्ठ भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, इनको रोग बल्कि स्थायी रोग देने का कार्य केतुदेव करेंगे। बल्कि ये विदेश जाकर के किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और ऋण जाल में फंसाने का कार्य भी केतुदेव यहां पर करेंगे। शत्रु राशि में है और यह भाव भी गलत भाव है। अब आते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यदि सप्तम भाव में, जहां की आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वो कुंडली का सप्तम भाव है, यदि यहां पर केतुदेव विराजमान है और आप पहले से निराश थे एक विवाह के टूट जाने को लेकर के या एक प्रेम संबंध के टूट जाने को लेकर के, तो केतुदेव आपको दूसरा मौका जरूर देंगे जैसे ही उनकी महादशा आपको आएगी। तो दूसरा विवाह संपन्न होने की बात, परंतु इसके साथ ही ये किसी प्रकार की बुरी आदत भी व्यक्ति को लगा देता है, जिसको कि हम व्यसन कहते हैं। अब जहां तक बात है दूसरा मौका, तो कई बार ये दूसरा मौका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में आ सकता है, पर उस वक्त आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपकी जो बनी और बसी बसाई गृहस्थी है उसको आप स्वयं आग लगाने का कार्य करते हैं। तो इसमें आगे नहीं बढ़े तो अच्छी बात है। किसी एक बुरी आदत को ये देने का कार्य भी केतुदेव की दशा अंतर्दशा सप्तम भाव में करेगी। साथियों, केतुदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं इस जातक के, तो वो तंत्र बाधा से ग्रसित होता है। तंत्र में भी ये देखा गया है कि केतु का दखल बहुत ज्यादा होता है। स्थान परिवर्तन केतुदेव कराएगा, परंतु वो हानि के कारण ही आपको स्थान परिवर्तन करना भी होगा। और कोई बड़े दीवा स्वप्न दिखा करके स्थान परिवर्तन के वहां पर आपकी नौकरी लगा दी जाएगी या वहां पर आपको व्यापार का, निवेश का अच्छा मौका है, वैसा करके यहां पर धोखे का पूरा परिणाम आपको मिलता है। और ससुराल पक्ष से भी हानि यहां पर बैठ करके केतुदेव जरूर पहुंचाते हैं। साथियों, यदि भाग्य भाव में केतुदेव विराजमान है
तो फिर आपको वो दूसरा मौका दो, दूसरा जो अवसर है वो जरूर प्रदान करेंगे। एक प्रकार से कहें कि ये पुनः भाग्योदय का कालखंड आपके लिए साबित होगा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। धर्म में ये आपकी रुचि बढ़ा देंगे। और यहाँ पर अगर आप गलत निवेश से बच जाते हैं तो समझिए कि आगे की जिंदगी आपकी पूरी तरीके से स्थायी रूप से सुख और आनंद पूर्वक बीत जाएगी। साथियों, यदि केतुदेव कर्म भाव में विराजमान है तो इनकी जो दशा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती है। व्यापार में, व्यवसाय में हानि की स्थिति, इच्छाओं के अधूरे रह जाने की स्थिति, हमारे मान सम्मान में हानि और झूठे आरोप लगना और अपने पिता से मतभेद होना या पिता का साया खो देना, ये भी सारी स्थितियां केतुदेव की दशा अंतरदशा में देखी जाती हैं। साथियों, यदि आय भाव में केतुदेव विराजमान है तो आय में तो इनकी वृद्धि होगी। यहां पर मित्र राशि में हो गए, परंतु शनि यहां पर योग कारक नहीं है, इसलिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, पर आय आपकी जरूर वो बढ़ा देंगे। पर वो आय आपको एक साथ में नहीं मिलेगी, रुक रुक करके आपको आय मिलेगी। और कुल मिलाकर के ये जो केतु की दशा है ये एक औसत, एक एवरेज दशा आपके लिए रहने वाली है। साथियों, यदि केतुदेव व्यय भाव में विराजमान है तो सिर्फ और सिर्फ जो वृद्धावस्था है उसके लिए ये आपके ठीक है, वो भी वृद्धावस्था में केतु की महादशा आ जाए तो। अन्यथा यहां पर आय का हमेशा कम होना, खर्चों का बहुत अधिक होना, विदेश जाकर के कमाना पर वहां पर भी किसी प्रकार का धोखा। और ऐसा जो व्यक्ति है वो लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके तो इसलिए गंवा बैठता है कि लोग क्या कहेंगे। इन सारे एनालिसिस में आप ये जरूर देख लीजिएगा कि केतुदेव की जो डिग्रियां हैं वो कहीं 0, 1, 28 या 29 इस प्रकार की अंतिम डिग्रियां ना हो, तो फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। और जितने भी नेगेटिव रिजल्ट आपको बताए गए हैं, यदि आप कि केतुदेव की महादशा चल रही है और आप उनसे 2-4 हो रहे हैं, तो आपको शनिवार से प्रारंभ करते हुए ओम केम दक्षिण मुखाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर प्रारंभ कर देना चाहिए। और आप देखेंगे कि फिर कितनी आसानी से, बल्कि आनंद पूर्वक आपकी केतु की महादशा बीत जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये मिनरवा त्रिपाठी जी ने लिख भेजा है, मांगलिक और नॉट, आजकल हर चीज का उपाय है पंडित जी के पास, सो जस्ट चिल। मिनरवा जी, ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से, हजारों सालों से, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने फलित पर कार्य किया था और गजब का कार्य किया, तब से ही ये उपाय है, इसमें आज जैसी कोई नई बात नहीं है। साथियों, अगला कमेंट महेश राणा जी ने लिखा है, राधे कृष्ण गुरु जी। तो महेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट गौरव राठौड़ जी लिखते हैं, आचार्य जी मेरी शादी हुई है, वाइफ ने केस कर दिया है, बहुत परेशान हूं कोर्ट से। देखिए, आपने निश्चित रूप से कुंडली नहीं मिला करके या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया था, तो ये नौबत तो आनी ही थी। अब आप शनि आराधना अधिक से अधिक करिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करिए, निश्चित रूप से आपको इन सभी जो ये दुष्चक्र है कोर्ट का, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो साथियों, ये था केतु पर हमारी इस श्रृंखला का आज का अंतिम एपिसोड। आगे भी हम इस प्रकार की श्रृंखला जारी रखेंगे। और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।